हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है संगति। संगति क्या होती है और हमें कैसे लोगों से संगति रखनी चाहिए, और अगर हम गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, और अगर हम अच्छी संगति रखते हैं तो हम जीवन में कितना अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं संगति क्या होती है। संगति का अर्थ होता है संग या साथ। जैसे हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, हम बहुत से लोगों के बीच उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनसे हमारा ज़्यादा मेल जोल हो जाता है, जिनके साथ हम ज़्यादा वक्त बिताते हैं। यही है संगति। संगति दो तरह की होती है, एक होती है सत्संगति, एक होती है कुसंगति। सत्संगति वो है अच्छे लोगों की संगति, और कुसंगति मतलब बुरे लोगों की संगति। ये अच्छे लोग कौन हैं? वो लोग जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी नीयत अच्छी है, जिनका रवैया अच्छा है, वो अच्छे लोग होते हैं। इसके विपरीत जो लोग हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है और जिनका रवैया अच्छा नहीं है दूसरों के प्रति, अपने प्रति, वो बुरे लोग होते हैं। और संगत का असर पड़ता ज़रूर है। अगर आप ये सोचें कि आप बहुत अच्छे हैं और आप किसी बुरी संगति में आ गए लेकिन उसका आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। संगत का असर पड़ता ज़रूर है और वो आप में दिखेगा भी ज़रूर। अपनी संगत का हमेशा ख्याल रखें। संगति ही है जो आपको जीवन में ऊंचा लेकर जाती है, क्योंकि हमारे संस्कार भी उसी तरह के बन जाते हैं जैसी हमारी संगति होती है। ये तो थी किताबी बातें। अब आप जीवन की बातें सुनिए। हम अक्सर नए नए लोगों से मिलते हैं, और उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं। आपको विचार भी वो अच्छे ही दिखाएंगे, क्योंकि इंसान दिखाता वही है जो वो दिखाना चाहता है। वो अपनी कमियां नहीं दिखाना चाहता, तो वो उसे नहीं दिखाएगा और आप सोचेंगे ये बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए शुरू में ना तो आप किसी को दोस्त बनाएं और ना ही दुश्मन बनाएं। पहले आप जान लें वास्तव में वो इंसान कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी नीयत कैसी है, उसकी आत्मा में जो है वो क्या है। सच में वो जैसा दिखा रहा है वैसा ये है, या सिर्फ दिखाने के लिए वो ऐसा है। हमने साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ी, लेकिन ना कभी हमारा कोई सब्जेक्ट रहा साइकोलॉजी का, लेकिन हमने साइकोलॉजी को सीखा ज़रूर है। दुनिया में बहुत तरह की पर्सनैलिटी होती है, ऐसा काउंसलर बताते हैं, और उसमें से एक पर्सनैलिटी होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। ये ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ ब्लाइंड होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी गलतियाँ उन्हें कभी दिखती ही नहीं। आप कुछ भी कर लें, आप कितना भी बताएंगे समझाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी गलती नहीं दिखेगी। हाँ, आप में बराबर गलती दिखेगी, वो आपको आपकी कमियाँ गिनवाएंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको महसूस करा देंगे कि आप गलत हैं, आप चीज़ों को गलत तरीके से लेते हैं। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, आपने गलत समझा। ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर ऐसा कोई आपके घर में है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम उससे ज़्यादा मतलब ना रखें। और अगर ऐसा कोई दोस्त है तो आप उसे ज़रूर छोड़ें, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहना, ऐसे इंसान की संगति में रहना ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी में खुद अपने ही हाथों से जहर घोलना। आप कितना भी कर लें, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। साइकोलॉजिस्ट भी ये बताते हैं कि ऐसे लोगों को सुधारा जा ही नहीं सकता। सिर्फ़ और सिर्फ तब सुधारा जा सकता है ऐसे लोगों को, अगर वो खुद से अपनी गलती मानें, खुद से वो चाहें कि वो बदलना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ हेल्प की जा सकती है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब ये लोग ही ऐसे हैं जो सेल्फ ब्लाइंड होते हैं, इन्हें अपनी कभी गलती दिखती ही नहीं, ये बस जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, जुनूनी लोग, इन्हें बस अपनी ही बात समझ आती है, बाकी किसी को ना ये देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। आप कितना भी समझाएँ, कहते हैं लोग वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। आप कितनी भी सफाई दे लें, ये आपको कभी नहीं समझ सकते। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसका इस तरह का बिहेवियर है, बिल्कुल मूडी, कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो आप उसको ज़रूर छोड़ें। और अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो उससे इतना मतलब ना रखें, बस आप उसकी बातों को सुन लें और अपना निर्णय आप अपने तरीके से लें, उसके आधार पे ना लें। ऐसे लोग आपको हर तरह से फंसाएंगे। आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे, आपको गिल्ट में भी डालेंगे, आपको हेल्पलेस भी फील करवाएंगे। यहाँ तक कि ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि आपसे दूर बैठकर भी ये आपको सुसाइड तक करने पे मजबूर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला जाए, वरना आप अपनी ज़िंदगी खुद से बर्बाद कर लेंगे। ऐसे लोग सिर्फ अपनी सुनते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। आप इन्हें कितना भी समझा लें, ये आपको ब्लेम करते जाएंगे, हर बार आपको ब्लेम करेंगे। ये बिना शर्त आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ये बात करते ही आपके सामने शर्त रखेंगे, पहले मुझको इसका जवाब दो, और वही जवाब इन्हें तुरंत चाहिए, हाँ में चाहिए, नहीं में चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना। जबकि इन्हें समझना चाहिए कि कुछ बातों का जवाब हाँ नहीं के अलावा भी होता है। ऐसे लोग कभी कभी आपको ये भी कहेंगे कि आपने अपनी औकात दिखा दी, तो आप कहना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। औकात दिखाने भी होती है ना, आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है औकात की, दिखाई जाए आप जैसे लोगों को। आपने एक बात सुनी होगी, जैसी संगति वैसी रंगत। एक राजा की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा अपने काफिले के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। वो जंगल में काफ़ी दूर तक निकल गए, उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, तो वो और अंदर घुसते चले गए। एक जगह आगे उन्हें डाकुओं के छुपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। राजा को देखते ही उस तोते ने बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ। तोते की बात सुनकर डाकू राजा की ओर दौड़े। राजा और उनके साथी वहाँ से भागे और भागकर बहुत दूर तक गए, थक गए। आराम करने के लिए वो एक पेड़ के पास गए। उस पेड़ पर भी एक तोता बैठा हुआ था, और राजा को देखकर वो तोता कहता है, आइए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है, आइए पानी पीजिए, विश्राम कीजिए। उस तोते की बातें सुनकर राजा हैरान हो गया। वो सोचा एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। लेकिन तोते की बात सुनकर वो साधु महात्मा की कुटिया में गया, साधु महात्मा को प्रणाम किया और बगल में बैठ गया। उसने अपनी पूरी कहानी साधु महात्मा को सुनाई और पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है,
तो साधु महात्मा ने राजा की पूरी बात सुनी और बताया, ये सिर्फ संगत का असर है। आप पहले जिस तोते से मिले वो डाकुओं के बीच में रहता है, वो उनकी भाषा बोलता है, उनके जैसा व्यवहार करता है। और अभी आप जिस तोते से मिले ये मेरी संगति में रहता है, ये साधुओं जैसी बातें करता है, ये महात्माओं सा व्यवहार करता है। संगत का असर पड़ता जरूर है। अपनी संगति का ख्याल हमेशा रखें। अगर आपकी संगति कुछ वक्त के लिए बिगड़ जाती है तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।